हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी भारती एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने मॉर्निंग के रूटीन के साथ। तो उठते ही मैं सबसे पहले अपने रूम की जो विंडो कर्टन्स है उन्हें ओपन कर देती हूँ ताकि सनलाइट मेरे रूम में आ जाए। और सर्दियाँ हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत होती है वार्म वाटर पी के। तो गरम गरम पानी मैं केटल में रख देती हूँ। जब तक वो गर्म होता है तब तक मैं अपना जो बेड है उसे बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मुझे ये होती है कि मेरा जो बेड अगर साफ़ सुथरा मैंने अच्छे से बना लिया ना, तो मतलब आधा रूम तो आपका वैसे ही साफ़ हो जाता है। तो बस अपना बेड अच्छे से बना लूँगी। और ये रज़ाइयाँ, ओहो, पता नहीं अंदर ही क्या रात को डांस करती हैं रज़ाइयाँ। इतना डांस तो मैं भी नहीं करती हूँ सोते हुए कि ये पूरी घूमती रहती हैं। तो बस इसे सेट कर लूँगी अच्छे से अभी। और इतनी देर में पानी भी गर्म हो गया है, तो ग्लास भर के मैं अपना पानी लूँगी और उसे मैं इंजॉय करूँगी अपने बेड पे बैठ के, अच्छे से बाहर देखते हुए कि मौसम कैसा है, कितनी धूप है, कितनी ठंड है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, जो भी सारा नेचर को मतलब मैं इंजॉय करती हूँ इस टाइम पे। और ग्लास को कस के पकड़ लेती हूँ ताकि गरम गरम थोड़ी सी फीलिंग आए और तो ठंड ना लगे। और बस इसके बाद उठ जाती हूँ, पूरी चार्ज अप हो जाती हूँ। जो भी काम करने वाला है, डस्टिंग, सफाई, झाड़ू पोछा, जो भी मॉर्निंग का मेरा रिचुअल होता है करने वाला, वो सब मैं करती हूँ। और बस अकेली हूँ, अभी हस्बैंड नहीं है तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। हस्बैंड होते तो फिर थोड़ा और काम बढ़ जाता है मेरा। तो बस इसके बाद नहा धो के मैं अब रेडी हो गई हूँ। थोड़ा डीओ लगाती हूँ मॉर्निंग में। और मुझे मॉर्निंग में ये क्यूटीज़ आ जाते हैं रूम में बुलाने की, चाची चलो खाना तैयार है। तो बस उनके साथ थोड़ी सी मॉर्निंग की मैं मस्ती करती हूँ और फिर मैं चले जाती हूँ खाना खाने के लिए। एंड बस इसी के साथ ही सुबह के सारे काम निपटा के मैं अब हो चुकी हूँ एकदम से रेडी। So yes, hello, namaste, welcome back to my channel. It's me भारती. Welcome back guys, welcome back to a new vlog. और बस अभी तक आपने जो भी सारी क्लिप्स देखी वो थी मेरी मॉर्निंग की क्लिप्स। वैसे मैंने टाइम मेंशन नहीं किया कि मैं कितने बजे उठी हूँ, क्योंकि मैं आज लेट उठी थी। एक्चुअली ना 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, अच्छे से मैं सोई नहीं, तो आज फिर मैं थोड़ा लेट उठी थी मॉर्निंग में। एंड यस, उसके बाद नहा धो लिया, सब खा भी लिया, सफाइयाँ भी हो गई, जैसे कि आपने थोड़ा देखा, डस्टिंग वस्टिंग मैंने क्लिप डाली आपको दिखाई। पर उसके बाद सब रेडी शेडी होकर मैं खाने पीने भी बैठ गई। पर जब बारी आई फिर से व्लॉग करने की, तो फिर मेरे को आलस पड़ गया और मैं जाके धूप में बैठ गई। एक्चुअली अभी सर्दी है ना, तो सर्दियों में कोई काम नहीं है, और मतलब जब आप फ्री हो ना तो फिर मज़ा आता है कि धूप में बैठो और गप्पे मारो। तो गप्पे भी क्या, मतलब मैं धूप में बैठ के चले गई थी बैठने के लिए। तो फिर मैंने वो क्लिप भी ऐड नहीं की, रेडी तो मैं सुबह से हुई हूँ। सो यस, फिर उसके बाद भाभी आए हुए हैं, एक गली में ही है हमारे। उनको मार्केट से कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि हमारी गली में आने वाली है शादी, जिसको पता नहीं मैं रुक रही हूँ तब तक ही नहीं रुक रही हूँ। बट यस, तो सारी गली वाले हम मतलब ऐसे तैयारियाँ करेंगे, अगर हुई तो ये पहनेंगे वो करेंगे। तो मैं कोई खास तैयारी नहीं करी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े पड़े हुए हैं पहनने के लिए, और पहनने को ओकेजन्स मेरे पास नहीं है। सो यस, बट उनको फिर मैं मार्केट चले गई थी, हमें कुछ सामान चाहिए था, मतलब उनको कुछ सामान चाहिए था, मैं टाइम ही चली गई थी टाइम पास करने के लिए, घूमने के लिए। बट मैं स्टिल अपना सामान भी उठा कर ले आई हूँ थोड़ा बहुत। तो दिखाती हूँ आपको क्या लेके आई हूँ। तो उससे पहले आप मार्केट थोड़ा घूम लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ठीक है, घूम के आइए। तो ये मैं आपको घुमाने ले आई हूँ फगवाड़ा की मेन मार्केट में। तो ये मिक्स मार्केट है, यहाँ पे सूट, साड़ी, स्वेटर्स, विंटर्स, मतलब जैसा वेदर है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आपको स्टफ जो है, मटेरियल जो है वो मिल जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम एक इस बाज़ार में आए थे, मतलब इस शॉप पे आए थे पर्टिकुलर, जहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, जिसमें आपको ज्वेलरी, मेकअप के प्रोडक्ट्स, बिंदी वगैरह, आईलाइनर, चूड़ियाँ, ये सब बहुत सारी मतलब लड़कियों की चीज़ें ना बड़ी अच्छे रेट पे मिल रही थी। तो ये हैं भाभी जिनके साथ में आई थी। तो हमें ऐसा इस चीज़ पे मतलब इस शॉप से कुछ लेना नहीं था जब तक हम शॉप के बाहर थे, पर अंदर घुसते ही मुझे स्पेशली बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई, छोटी मोटी, जो कि मैंने इस शॉप से परचेज़ की, एंड काफ़ी अच्छे रेट्स पे थी। तो फिर मन तो थोड़ा करता ही है ना लेने का।
सो बस पर आप देखना आगे लोगों ने मास्क नहीं पहने हो यार, पता नहीं क्यों नहीं सीरियसली ले रहे हैं लोग। अपने प्रोटेक्शन के लिए मास्क ज़रूर लगाने चाहिए यार, तो ज़रूर लगाइए। अपना ध्यान अपने हाथ में ही ना, तो आप ज़रूर लगा के जाइए। तो बस ये कुछ मार्केट की क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, सूट्स वगैरह। अभी क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है ना, सब चमचम वाला सब मार्केट में सब चमकी हुई थी मार्केट एकदम से, मतलब बहुत ही रश भी था। तो बस ये थी फगवाड़ा की मेन मार्केट। और यहाँ पे ओहो फ्रेश बिस्किट, इतनी अच्छी बेकरी से स्मेल आ रही थी, एकदम आटे के बिस्किट जो अभी रेडी हुए थे और उनकी पैकिंग चल रही थी कि मज़ेदार था। तो मैंने ये इसको भी शूट कर लिया। ओके घुमाए आप। तो थोड़ी बहुत क्लिप्स में रखी थी। ये थी फगवाड़ा की मेन मार्केट, जहाँ पे जो मैंने आपको मतलब थोड़ा बहुत दिखाया। अंदर अंदर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, हम वहाँ तक नहीं गए क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो मैं क्या लेके आई मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है ये ब्यूटीफुल सब ब्यूटीफुल कलर। देखो आप भैन जी, मैं कहनी तुसी कलर वेखो, तुहानू कलर पसंद ना आए तो फिर तुसी कहियो। तो कलर पे मर के मैंने ये स्टॉल ले लिया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वाइन कलर का स्टॉल है। और उसके ऊपर ना ऐसी वाली लेस लगी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब दुपट्टास पे, साड़ियों पे, स्टॉल्स में ये वाली लेस ना बहुत चल रही है। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मेरे पास ना पार्टी वेयर कोई भी शॉल या स्टॉल वगैरह नहीं था। और फिर मैं चाहती थी एक आधा मैं लेके रखूँ कि अगर बाय चांस जाना पड़ भी जाता है तो मैं इसको यूज़ में लेकर आऊँ। और एक मैं वीडियो भी प्लान कर रही हूँ बनाने के लिए, विंटर वेडिंग लुक बुक। सो यस, उसके लिए मैंने भी ले लिया कि शायद मैं उसके लिए ये यूज़ कर लूँ। सो बस ये मैं लेके आई हूँ, बताना कैसा लगा आपको। मार्केट में बहुत मिल रहे हैं ऐसे, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे अंडर ₹200, मतलब अलग अलग मार्केट का अपना अपना रेट है, बट 200 के बीच बीच में ना आपको ये ब्यूटीफुल से स्टॉल्स मिल जाएंगे। मैंने एक्चुअली शॉपिंग के नाम से गई नहीं थी मूड बना के, मैं एम ही लेके आई हूँ, बस एम ही, ठीक है। और छोटी मोटी चीज़ें लेके आई वो दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो उसके बाद एक शॉप में हम गए थे, आपने देखा होगा, जहाँ पे कुछ ऐसी एक्सेसरीज वगैरह थी ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये वो सारा। तो वहाँ से मैंने लिया है एक ये जूड़े के ऊपर लगाने वाला, मतलब जूड़ा, मतलब हेयर एक्सेसरी लिया मैंने ये एक। तो ये मतलब बंद करके इसको बहुत अच्छे से मैं ऐसे टक कर सकती हूँ। और इस टक के साथ याद आया कि मैंने ये भी लिया है, मतलब ये सही मैंने ये लिया है, विच लुक सो क्यूट, कि मैंने ले लिया कि चल ये ले लेती हूँ। सो यार नेक्स्ट मैंने लिया ये आई लैश ग्लू, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आई लैश ग्लू थी नहीं, तो फिर मैंने ये ले ली, ठीक है। और मैंने ये बिंदियों का पत्ता जब मैं अनमैरिड थी ना, तब मैं मार्केट जाती थी मम्मा के साथ, तो मैं कुछ लूँ चाहे ना लूँ, तो मैं नेल पेंट ज़रूर लेके आती थी। मेरे पास नेल पेंट का पूरा कलेक्शन था शादी से पहले का, अभी भी है बट थोड़ा बहुत है ना, क्योंकि अब नेल्स ही नहीं बचते तो लगाने ही कहाँ होते। अभी तो मेरे फिर बच्चे हुए हैं क्योंकि पंजाब आके ना नेल्स मेरे बहुत अच्छे से हो जाते हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से फाइन भी हैं और अच्छे हैं। मतलब यहाँ का पानी वगैरह वैसा है कि मेरे बाल, मेरे नेल्स वगैरह ये सब बहुत अच्छे से रहते हैं। तो यस, गाल ये थी जो मैं आपको बता रही थी। बात ये थी कि यहाँ पे मैं जब शादी हो गई तो शादी के बाद से आती हैं ये बिंदियों के पत्ते तो छोटी छोटी बिंदियाँ ली हैं मैंने, ये कलरफुल सी, क्योंकि मेरे पास मैं रेड ही लगाती हूँ ज़्यादा, मेरे को छोटी बिंदी ज़्यादा पसंद है। तो कई बार कलरफुल लगाने का दिल करता है, तो उसमें छोटी थी नहीं, तो फिर मैंने ये ले ली। और लेके आई मैं ये क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर ब्लैक कलर का, अच्छा लगा मुझे। एक मेरे पास है वैसे, पर वो ना मेरे को था कि इधर रख जाती हूँ, एक बॉम्बे के लिए ले जाती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा भी था और मैंने फिर ये ले लिया। बहुत सस्ते सस्ते चीज़ें थी सेल में लगाई हुई जैसे, तो मैंने एक ये ले लिया बस यार, बस यार हमने लिया। और मैंने खाने पीने की चीज़ें ली थी बच्चों के लिए, वो मैंने बच्चों को नीचे बांट दी कि खाओ, चाची जा रही है तो बस जी ये थी। और आई नो कि ब्लॉग्स नहीं आ रहे, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भारती वेयर आर यू, व्हाई आर यू नॉट पुटिंग और अपलोडिंग योर व्लॉग्स, वी मिस यू, थैंक्स फॉर मिसिंग मी गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। बाय द वे, अगर इंस्टाग्राम आपने मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक तो ये है मेरी आईडी, कृपया जाके मुझे फॉलो कीजिए, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री से है, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गवाची रहती हूँ, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो यही, मैं कोई व्लॉग नहीं बनाई थी आजकल क्योंकि ना यार, मतलब मैं घर पे ही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ प्रोडक्टिव, कुछ किचन का कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बना रही हूँ, कुछ घर का ऐसा डिकॉर नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ प्रोडक्टिव, इसलिए मैंने फिर व्लॉग बनाया नहीं कि मतलब मैं क्या शेयर करूँ कि मैं उठ गई हूँ, नहा लिया, धो लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया,
ये सारी चीज़ें तो मतलब आप भी करते हो ना, तो अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो तो मेरे को ये होता है कि मैं कुछ एंटरटेनिंग वाला पार्ट ही अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करूँ, अपने लाइफस्टाइल का, सो दैट क्योंकि मैं जिनके व्लॉग्स देखती हूँ तो मैं इसलिए देखती हूँ कि अगर उनकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा पार्ट है या कुछ ऐसी रूटीन वो फॉलो करते हैं जो कि मुझे पसंद आती है तो मैं उसको कॉपी कर सकूँ, या फिर उनको देखना, उनकी हैप्पी फेसेस देख के अगर मेरे को कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो मैं उनको देखूं। और सेम चीज़ मैं अपने चैनल पे भी रखना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो कुछ ना इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूँ। ये नहा धोने वाला, खाने पीने वाला, सोने वाला, ये काम तो सभी करते ही हैं। इसमें क्या आप स्टाइल मार के सो जाओगे या फिर स्टाइल मार के ऐसे खाओ पियोगे, है ना? तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर रही थी। मोर ओवर मैं बहुत बोर भी नहीं, मतलब या काइंड ऑफ बोर भी हो गई हूँ, क्योंकि हम आए थे 1 महीने का सोच के एंड 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमें यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड किसी काम के लिए दिल्ली गए थे। मैं बहुत बार व्लॉग्स में ये चीज़ बता रही हूँ, बट अब लकीली रब जी का शुक्र है कि उनका वो काम जो है वो ख़त्म होने पे आ गया है और वो शायद से कल या फिर परसों जो है घर पे वापस आ जाएंगे। तो इसलिए मैं अब थोड़ी खुश हूँ और अब मैं उनको बोलूँगी मेरी सब्र का बांध टूट रहा है, कृपया जल्दी से घर आ जाएं, क्योंकि 20 दिन से ज़्यादा हो गया है कि वो मेरे से दूर है और मैं बोर हो गई हूँ यार उनके बिना। लाइफ पार्टनर के बिना लाइफ फिर थोड़ी ऐसी हो जाती है ना। सो बस मैं उनको बहुत मिस कर रही थी, मिस। अभी भी मेरी सुबह से फ़ोन पे बात नहीं हुई अच्छे से, बस इतना हुआ कि हाँ मैं ठीक है, मुझे कॉल करता हूँ, ओके बाय, बस बाय हो गया। अब रात को जब वो फ्री होंगे तब जाके मेरे को कॉल आएगा। सो बीच में मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, ठीक है, पता है जब काम चल रहा है तो मैं क्या पूछूँ ना डिस्टर्ब करके। आई एम अच्छा वाइफ, आई एम अच्छी वाइफ, गुड वाइफ। चलो जी, अपनी तारीफें मैंने कर ली हैं। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी धूप होर सेकने, जो कि रेंद खूंद सी हो गई है, क्योंकि ना अब धूप वैसे नहीं निकल रही, अब निकल रही है पर जल्दी से वो हो जाती है, मतलब छाँव आनी शुरू हो जाती है, कम है, तीखी धूप नहीं निकलती, हवा हुआ रहती है ऐसे। आपको मैं मिलूंगी आई थिंक, अगर हस्बैंड कल आ रहे हैं तो मैं आपको कल ही मिलूंगी। फिर आज के लिए इतना आई थिंक डन हूँ मैं आज की वार्तालाप से आपके साथ। और मुझे क्या बताना था आपको, कोई एक आधी चीज़ बतानी थी, मैं भूल गई हूँ यार। चलो ठीक है, मैं आपको मिलूंगी कल मिलती हूँ आपको, ठीक है? हाँ भैया मैनू तो दस दे। मैनू लग गया पता। चिप्स, लॉलीपॉप, चॉकलेट। मैनू तो दस दो कि ये गिफ्ट प्लीज वन टाइम चाची ने दुकान हाँ यही है। सुनिए आपने इसकी बातें, पूरा चाचू पे गया एकदम नोटी का नोटी। तो ये बस उनके साथ मैं डिस्कशन कोई मस्ती मार रही थी, क्योंकि उनकी मम्मी पापा की थी हैप्पी वाली एनिवर्सरी। तो बस रात को हमने थोड़ा सा फैमिली सेलिब्रेशन किया था, तो ये मैंने उसी की क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं सबकी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और आज है नेक्स्ट डे, एक्चुअली नेक्स्ट से भी नेक्स्ट डे है, क्योंकि मैंने आपको शायद बता दिया था जो कि अब तक की व्लॉगिंग थी कि हस्बैंड आने वाले हैं, बट नेक्स्ट डे हस्बैंड नहीं आ पाए क्योंकि भारत बंद था। और मतलब थोड़ा रिस्की था ना कि ऐसे ड्राइव करके आना दिल्ली से, तो मतलब रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए रिस्क नहीं लिया, तो वो नहीं आए उस दिन। तो अब आज शायद से बात तो ये मेरी सुबह की, आज आ जाऊँगा मैं। अभी बस वाइंड अप करेंगे कुछ अपने कामों को, और फिर बताया तो है उन्होंने कि मैं निकल पड़ूँगा। तो हमने ना क्या किया होता कि जब भी हम आते हैं सर्दियों में पंजाब यहाँ पे घर पे, तो सरसों का साग बनता ही बनता है, जो कि हस्बैंड बहुत चाव से खाते हैं, सारे चाव से खाते हैं। वरना इस बार क्या था, हस्बैंड की जैसे सबको पता है क्योंकि उन्होंने कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही खानी है सब्जियों में, तो हमको ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना लिया अच्छा और वो खा लेंगे। तो बहुत मम्मी और भाभी को होता है कि नहीं पाजी ने आना है तो हम ये चीज़ बनाएंगे, हम ये चीज़ बनाएंगे।
तो वो मतलब बॉम्बे कह रही हूँ, दिल्ली में गए हुए और ऐसे गए, ऐसे अच्छे जाके फंसे कि हम उनके पीछे से साग खाने को तरस गए। मतलब महीने से भी ऊपर हो गया, 1.5 महीना, 1.25 महीना होने को आ रहा है कि मतलब हम वेट कर रहे हैं कि आ जाएंगे, कल आएंगे तो ही साग बनाएंगे, तो ही साग बनाएंगे और वो खाएंगे साथ में। तो उनके कारण हमने खुद ने भी साग जो है वो अभी तक बना के नहीं खाया। तो आज जैसे पता चला कि आज आएंगे तो हमने फाइनली, मम्मी ने सुबह सुबह जाके साग लेके आ गए, बड़ा ताज़ा ताज़ा सा। और बस हम थोड़ी देर में, अब मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने ना मुझे साग नहीं बनाना आता, मैंने कभी साग बनाया ही नहीं है। तो मैं मतलब बाद का प्रोसेस किया है मैंने, तड़का वड़का सब वो लगा के, पर उसको कैसे काट के बनाना है वो देखा हुआ है, पर मैंने खुद नहीं किया। तो आज हम करने वाले हैं थोड़ा देर में शुरू नीचे सारा साग का तामझाम क्योंकि ना उसको बनाना एक्चुअली एक मेहनत वाला काम है। साग को उसको साफ करना, पहले उसको काटना, उसमें मेहनत जाती है। तो वो इसलिए ऐसा नहीं है कि झटपट से बनने वाली चीज़ है, उसको टाइम लगता है। तो अब हस्बैंड के आने की खुशी में हम लोग को भी साग खाने को मिल जाएगा। तो बस अब मैं नीचे जाने वाली हूँ, भाभी और मम्मी की किचन में बनने वाला है साग। तो वो जाके, और आज का दिन इतना गंदा है ना, इतना ग्लूमी डे है ना, बाहर देखो मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं, रोशनी तो है बट ठंड होगी, बहुत ठंड। तो मैं एक और स्वेटर ऐड करने वाली हूँ। और पैरों में भी देखो मैं नई ऊन के मोजे डालने हैं, उससे नीचे मैंने सॉक्स भी डाली हैं क्योंकि आज एक्चुअली में ठंड हो गई है। और अगर ये ठंड लग गई ना तो फिर तो बस जी। चादर वदर भी मैंने आज मोटी बिछा ली है और चेंज करके कि ओह, चादर से याद है, मैंने कपड़े धोने डाले थे, उसको सुखा के आते हैं। सूखने तो नहीं वाले वैसे जल्दी क्योंकि धूप नहीं है, पर चलो सुखाने तो डालने ही हैं। तो जी मैं आपको बाद में मिलती हूँ, कपड़े वगैरह सब सुखा के। एंड यस, किचन में ही मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो, उसका सेटअप अपने किचन में ही करवाया हुआ है बिकॉज मेरे पास यहाँ पर बहुत स्पेशियस किचन है, तो इसी में सब रखा हुआ है। एंड एक मिनट ज़रा लॉक लगा दो, नहीं तो चूहे आ जाएंगे। चलो जी, तो साग की प्रिपरेशन होनी शुरू हो गई है नीचे। हम नीचे लॉबी एरिया में बैठ के ना सारा वो उसको करेंगे, साफ सफाई कर लेंगे, काट के रख लेंगे, फिर उसके बाद उसे गैस पे चढ़ाएंगे। तो चलो मिलती हूँ आपको मैं नीचे जाके। ये पालक है, पालक भी विच देंगे मिक्स करके? नहीं, पालक वखरी लेनी पैंदी है। अच्छा, विच पैंदी पालक भी? पालक पैंदी है, बाथू भी पैंदा है। ओके, अब पालक, आ साग, आ मेथी और अब बाथू, 4 चीज़ां पैंदियां। अच्छा, मेथी भी तो पाई दी नहीं है, मम्मी ने मेथी भी लेंदे, विच कई पा भी लेंदे, मेथी बाथू भी, मेथी थोड़ी भी पानी, या कई पालक पाते हैं, कई मेथी पाते हैं ना। अच्छा, मेथी थोड़ी जी, ओके। तो बस जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने साग, सरसों का साग जो है वो मैंने कभी नहीं बनाया है आज से पहले। तो ये मैं सारा भाभी से सीख रही हूँ कि कैसे पत्ता देखना है, अच्छा है ख़राब है, फेंकना उसको कैसे, उसकी स्टेम को उसको छीलना है ताकि सॉफ्ट वाला पार्ट रहे और जो साग है वो अच्छे से पक सके, उसका सॉफ्ट वाला पार्ट। तो बस मैं सीख के सारा उनकी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे हमने साग, पालक, बाथू और मेथी वैसे थोड़ी सी डालते हैं, वो ऑप्शनल है, कोई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं भी डालते हैं। तो वो सब हमने अच्छे से साफ़ करके सेपरेटली हमने, आप देख सकते हैं अभी धो के हमने सारी चीज़ें रख ली हैं अलग अलग से। और ये मशीन हमारे पास है, घर पे खुद ही हम काटते हैं। तो बस इसमें अब हम काटना शुरू करेंगे। तो ये भी मुझे भाभी ने सिखाया था कि कैसे मिक्सी आपको, मतलब कुछ साग, थोड़ा सा पालक, हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी बीच में डाल के उसको इस तरह से मशीन में घुमाते हुए इसको कट करना है। हे गाइस, तो अब बज रहे हैं जी शाम के 7, हाँ 6:55 हो गए हैं।
एंड द न्यूज़ इज़ कि हस्बैंड ने दे दिया है धोखा। मैंने 5 बजे के आसपास उनको कॉल किया ये पूछने के लिए कि आप कहाँ पहुँचे हैं, एंड उनका जवाब आया कि यार आज नहीं आओगा, हम कल आने की ट्राई करेंगे। सो यस, मतलब हस्बैंड ने धोखा दे दिया है और वो आज आ नहीं रहे हैं। तो हमारा मूड इतना ख़राब हुआ कि यार हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं साग बना बना के कि आज आप आ रहे हो। और मतलब यार वैसे मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ उनकी, क्योंकि इट्स बीन लाइक पूरे 25 दिन हो चुके हैं कि वो घर नहीं आए हैं और मैं इतनी बोर हो गई हूँ ना उनके बिना। सो या ये न्यूज़ है। एंड साग की अभी भी सीटियाँ बज रही हैं, अभी भी वो कुकर में सीटियाँ ही बजा रहा है वो अभी। तो अभी थोड़ी देर में हम उसको निकालेंगे और फिर हमारा होगा ताकत का कंपटीशन मतलब उसको घोटने का कंपटीशन। तो जैसे हमने खुद ही घर पे सारा काटा था, सब उसको प्रिपेयर किया, उसी तरह से हम उसको खुद ही हाथ से घोटते हैं। हम उसे मिक्सी में या फिर ब्लेंडर से जो है ब्लेंड नहीं करते हैं, तो हाथ से खुद पूरा घोट के हम सभी, भैया आएंगे थोड़ी देर में, भैया भाभी मैं बच्चे सब जने बारी बारी मतलब टर्न बाय टर्न उसको घोटेंगे ताकि वो मतलब जब तक मतलब हमें ऐसी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाए क्रीमी वाली तब तक। तो बस वो काम करेंगे हम थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि चलो यार हस्बैंड नहीं आ रहे हैं तो इस ब्लॉग को और ज़्यादा मैं क्या खींचूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में जब हस्बैंड जी फाइनली दर्शन देंगे मुझे। सो यस, आज के ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गाइज, ठंड बहुत हो गई है। अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो तो आज से ठंड बहुत हो गई है, तो अपने टोपियाँ जराबे सब निकाल लो और अपने आप को अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि बीमार होना ना ऐसा हो जाता है। सो यस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।